हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं जड़ी बूटी का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जितने भी ये बाबा लोग हैं, साधु संत हैं, जो इस बात का हल्ला करते हैं कि हमको ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। क्या ये लोग सही कहते हैं? क्या जो मतलब ये ब्रह्मचर्या का बताते हैं, क्या वो मतलब सही है या गलत? आज इस बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, जितने भी आजकल के ये सब प्रवचन देने वाले साधु संत हैं, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या सिख धर्म का हो, ये लोग सब गलत अर्थ निकाल कर हम लोगों को बताते हैं, जिस वजह से हम लोग उलझते हैं। आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं, कृपया करके उस बात को ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिए। जो ब्रह्मचर्य है उसका ये कतई मतलब नहीं कि आपको संभोग नहीं करना है। अगर आपके मन में किसी स्त्री के साथ संभोग करने की इच्छा पैदा हो और आप वो संभोग नहीं कर पाएं, तो फिर वो वीर्य के वेग को रोकने के समान होगा, जो आपके लिए हानिकारक होगा। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आपका इस तरफ ध्यान ही नहीं जाए। आप परमात्मा के अंदर इतना लीन हो चुके हैं कि आपका और किसी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। वैसे मेरे हिसाब से जो एक इंसान अपने रोज़मर्रा के काम करता है, उसका इस तरफ ध्यान तो जाएगा ही, वो एक अलग बात है। जो ये सब साधु संत कहते हैं कि हमको बैठकर राम राम करना चाहिए, या जो हमारे सिख धर्म में कहते हैं कि वाहेगुरु वाहेगुरु करना चाहिए, तो अब जो कहते हैं कि हमको राम राम करना चाहिए, उनको मैं गलत तो कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनके धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है, क्योंकि वो मैंने पढ़े नहीं। लेकिन जो सिख कहता है कि उसको बैठकर वाहेगुरु वाहेगुरु करना चाहिए, वो एक निहायत ही बेवकूफ़ाना बात है। क्योंकि जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, श्री गुरु ग्रंथ साहब, उसमें कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी कि आप माला लेकर बैठ जाएं और वाहेगुरु वाहेगुरु का नाम जपने लग जाएं। गुरु नानक ने भी और श्री कृष्ण ने भी कर्म को ही प्रधान बताया है। गीता का वो श्लोक भी है जो सब जानते होंगे कि कर्म ही प्रधान है। लेकिन एक आम इंसान के लिए, एक गृहस्थ इंसान के लिए ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि उसका ध्यान इस तरफ कम से कम जाए। मतलब ध्यान से है, मतलब संभोग ना करने से नहीं। अगर आपका ध्यान इस तरफ नहीं बढ़ता, अगर आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित नहीं होता, आपके मन में ऐसे विचार नहीं आते, इसका मतलब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब मन से है, दिमाग से है। आपके दिमाग में, आपके मन में अगर ऐसे विचार उत्पन्न नहीं हो रहे, तब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। पहले आपके मन में विचार उत्पन्न होगा, उसके बाद संभोग होगा। ये बात सत्य है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपकी आयु लंबी होगी, आपको रोग उतने कम लगेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जितनी आपकी शुक्र धातु कम वेस्ट होगी, जितनी शुक्र धातु आपके शरीर के अंदर ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा ओज बनेगा। जो ओज होता है वो 7 की 7 धातुएं जो आपके शरीर के अंदर होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। शुक्र धातु सबसे अंत में बनती है। ये सब धातुओं का सार होती है, और जो 7 की 7 धातुओं का सार होता है वो ओज होता है। आपके पास जितना ज़्यादा ओज होगा, उतना आप रोग से मुक्त रहेंगे। जो सही साधु संत हैं, जो असली में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनके चेहरे पर ओज होता है, उनके चेहरे पर एक चमक होती है, एक ग्लो होता है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनका इस तरफ ध्यान नहीं जाता। अगर आपका ध्यान जाएगा और आप फिर भी संभोग नहीं करते, फिर आपको शुक्र धातु की दिक्कतें होंगी। जब शुक्र धातु की दिक्कतें होंगी तब ओज नहीं बनेगा, और जब ओज नहीं बनेगा
तब आपको पेट के रोग सबसे पहले लगेंगे, जैसे पेट में गैस हो सकती है या कब्ज हो सकती है। और आयुर्वेद कहता है जब आपको पेट के रोग लग जाएं, उसके बाद और आपको दुनिया भर का कोई भी रोग लग सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको ब्रह्मचर्या का पालन करना है तो फिर पहले अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटकने दें, तभी ब्रह्मचर्या का पालन करें, वरना इस मार्ग पर नहीं चलें। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।